आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत का पाठ 4 कठपुतली उसके प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है, कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन में बांध रखा गया था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे अपनी विवशता पर गुस्सा आता है। प्रश्न नंबर दूसरा, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर है, कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती है क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर तीसरा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी? उत्तर, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छानुसार जीवन जीना चाहती थी। वे भी गुलामी के बंधन से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी। प्रश्न नंबर चौथा, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, तो फिर वह चिंतित क्यों हुई थी? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर देखिए, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम उसको मुश्किल में न डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी ज़रूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो ज़रूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगा पीछा ज़रूर समझ लेना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। उत्तर देखिए, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। तो इसका उत्तर देखिए, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। प्रश्न छठवां देखिए, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के
वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो देखिए 1857 में हुए हैं कुंवर सिंह और तात्या टोपे। 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। अब भाषा की बात देखिए, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब बात और पुतली काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। काठ से बना कठगुलाब, कठफोड़ा। इसके बाद हाथ से बना हथसोना और हथ सोना, सोन, मिट्टी, मट। ठीक है, तो इन शब्द से देखिए हाथ हथ, हथकरघा, हथकड़ी। फिर सोना से देखिए सोन नदी, सोनभद्र, सोनजूही। मिट्टी या मट से देखिए मटमैला और मटका। इसके बाद है कविता की भाषा में लय का तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली में धागे में ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए, जैसे दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला और लाल पीला आदि। इसी तरीके से देखिए दुबला पतला तो हमने क्या लिखा है, पतला दुबला। इधर उधर तो उधर इधर, ऊपर नीचे तो नीचे ऊपर, दाएं बाएं तो बाएं दाएं। ठीक है, गोरा काला तो काला गोरा, लाल पीला तो पीला लाल। इसको उल्टा लिख दिया है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर को आप कॉपी पे करिएगा और जहाँ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।